इंडिया को बहुत खतरे थे। पाकिस्तान के साथ जंग के जख्म, चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव। जरूरत साफ थी, इंडिया को एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत थी जो देश को सुरक्षित रखे और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करे। और इस तरह 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ बना। इसका मकसद साफ था और गुप्त, इंडिया को बचाना, चुपके से और असरदार तरीके से। रमेश्वर नाथ काओ, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक दिग्गज, इसके पहले प्रमुख बने। उन्होंने शुरुआती दिनों में बड़ी बारीकी से रॉ को आकार दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके काम गुप्त रहें। इसके एजेंट्स वो परछाई में छिपे भूतों जैसे थे जिन्हें ना कोई देख पाता था ना सुन पाता था। उनका काम हर समय नजर रखना, इंडिया को अनदेखे खतरों और मुमकिन खतरों से बचाना। 1971 इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। पूर्वी पाकिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। इंडिया मदद करना चाहता था। रॉ हरकत में आया। उन्होंने मुक्ति वाहिनी, बंगाली रेजिस्टेंस फाइटर्स को ट्रेनिंग दी और हथियार दिए। रॉ से इंडियन मिलिट्री तक जानकारी पहुंचाई गई। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इंडिया ने तेजी से जीत हासिल की। बांग्लादेश का जन्म हुआ। रॉ ने अपनी अहमियत साबित कर दी थी। 1970 के दशक के आखिर में पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। इंडिया को सच्चाई जाननी थी। रॉ, इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन, ऑपरेशन कहूता शुरू किया। उनका सबसे बड़ा निशाना था AQ खान, जो एक बहुत ही होशियार पाकिस्तानी साइंटिस्ट था और न्यूक्लियर प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा था। रॉ एजेंट्स बड़ी चालाकी से पाकिस्तान में घुसे, परछाई में छिपकर। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद जरूरी जानकारी जुटाई। इकट्ठी की गई जानकारी से इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स का पता लगा लिया, जिससे उसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 2020 तक। चाइनीज ट्रूप्स अचानक लद्दाख में घुस आए, जिससे तनाव बढ़ गया। एक बार फिर रॉ आगे आया और उसने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बड़ी बारीकी से चाइनीज मिलिट्री मूवमेंट्स और एक्टिविटीज पर नजर रखी। इस समय पर मिली जानकारी की वजह से इंडिया एक बड़े संकट को टालते हुए प्रभावी और स्ट्रेटेजिक तरीके से जवाब दे पाया। इतिहास गवाह है, रॉ हमेशा से पर्दे के पीछे से काम करता रहा है, इंडिया के हितों की रक्षा करता रहा है और नेशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करता रहा है। Section 4 Spies in the Shadows, Raw compared to the world's best। जासूसी की दुनिया में कुछ ही नाम मशहूर हैं। CIA, MI6, मोसाद। ये एजेंसीज ग्लोबल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम है। ये दुनिया की सबसे टॉप स्पाई एजेंसीज हैं। हर एक का अपना अलग इतिहास और बेजोड़ महारत है। रॉ की तुलना अक्सर इनसे की जाती है। हर किसी की अपनी खासियत और ताकत होती है। CIA अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और विशाल संसाधनों के लिए जाना जाता है। MI6 अपने व्यापक ग्लोबल रीच और ऐतिहासिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। मोसाद अपने सटीक और टारगेटेड ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, जो अक्सर गोपनीयता में डूबे रहते हैं। रॉ की ताकत, दक्षिण एशिया की गहरी समझ, एक ऐसा क्षेत्र जो जटिलताओं से भरा हुआ है। यह एक जटिल क्षेत्र में काम करता है, इंट्रिकेट पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को नेविगेट करता है। यह यहाँ की संस्कृति, भाषाओं, प्रतिद्वंद्विता और ऐतिहासिक संदर्भ को समझता है, जो इस क्षेत्र की गतिशीलता को आकार देते हैं। Section 5 Digital Battlegrounds, Raw in the Age of Cyber Warfare। दुनिया बदल रही है। जंग ऑनलाइन लड़ी जा रही हैं। साइबर एस्पियोनाज नया युद्ध का मैदान है। रॉ ने खुद को ढाल लिया है।
वे टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, टॉप हैकर्स की नियुक्ति कर रहे हैं, नए साइबर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड अब रॉ का नया फ्रंटियर है। वे इंडिया के डिजिटल बॉर्डर्स के साइलेंट गार्डियंस हैं।